आज है मेरे साथ मिष्टी, हर्ष और नित्या, तीनों बच्चे हैं मेरे साथ में। और आज इनका टेस्ट है। टेस्ट यानी बाबा साहब के बारे में, बुद्ध के बारे में, फुले के बारे में, ये क्या क्या जानते हैं, बस यही इनका टेस्ट है। तो सबसे पहले टेस्ट तुम्हारा बताइए, बाबा साहब के बारे में क्या जानती है? बाबा साहब के जन्म के बारे में जानती हूँ। और बाबा साहब के बारे में कुछ ना कुछ जानती रहती है। चलो तो बताओ, बाबा साहब का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। ओके। बाबा साहब का जन्म कहाँ पर हुआ? महू छावनी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ, ये गलत है तुम्हारा। उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश होता है। तुम क्या जानते हो? बाबा साहब के पिताजी का नाम जानती हो? नहीं। तुम जानती हो बाबा साहब के पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसको तो पता है, रामजी सकपाल। मैं आपको बता दूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ तो उनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। मतलब बाबा साहब का जन्म हुआ मऊ छावनी, इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। और उनका जन्म ऐसी स्थिति में हुआ, उस समय बहुत जातिवाद का बोलबाला था, बहुत जातिवाद होता उस समय। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बचपन में उनका जन्म तो हुआ, लेकिन उस समय जातिवाद था। लेकिन इंदौर मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम क्या बताया तुमने? रामजी सकपाल। और माता जी का नाम पता है तुम्हें? हाँ। तुम्हें पता है? रुको, तुम्हें पता है? नहीं पता। हाँ, भीमाबाई। अच्छा। माता जी का नाम भीमाबाई। और उनकी पत्नी का नाम पता है? मेरे को पता है। तुम्हें पता है पत्नी का नाम? मेरे को नहीं पता पता। चलो तुम्हें पता हो, क्या नाम है? रमाबाई। हाँ, माता रमाबाई। तो रमाबाई, हाँ। अपन बाबा साहब के लिए अपन कौन सा नारा लगाते हैं? बोल, खड़ी हो जाओ। कौन सा नारा लगाते हैं? हाँ, तो एक बार नारा लगा के दिखाओ, खड़ी होके। जोर से लगाओ। हाँ, और लगाओ। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। अपन 3 नारे लगाते हैं, वो कौन कौन से लगाते हैं? बाबा साहब अमर रहे। ज्योतिबा फुले जी अमर, सावित्रीबाई फुले जी, माता सावित्री जी अमर रहे। और अपन वो भी लगा सकते हैं, तथागत गौतम बुद्ध की दया हो, करुणा हो, दया हो, करुणा हो। तो ये क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि महात्मा फुले और सावित्रीबाई, उनका बहुत बड़ा योगदान है कहीं में, शिक्षा में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर नहीं होते तो हम लोग यहाँ आज जो पढ़ लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो भी नहीं कर पाते। तो बाबा साहब के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। बाबा साहब की कौन कौन सी बातें माननी चाहिए? बाबा साहब कहते हैं कि पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो। हाँ, शिक्षित बनो, इसको पता है। हाँ, और क्या? हाँ, संगठित रहो, देख लो। हाँ, और एक और होगा, 2 पता है इसको। हाँ, तीसरा कौन सा? एक और है, संघर्ष करो। कौन सा है? संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो ये बातें बाबा साहब की हमें याद होनी चाहिए। 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें? शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891। तुम्हें पता है कब हुआ? तुम्हें पता है नित्या कब हुआ? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को होता है। और बहुत ही उस समय जातिवाद था, लोगों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता। और आज हम लोग करके पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो पहले पढ़ नहीं पाते, पहले पढ़ पाते नहीं थे। अब पढ़ने का अधिकार मिल गया। किसने दिलवाया? बाबा साहब ने। किसने दिलवाया पढ़ने का अधिकार? बाबा साहब ने। हाँ, तो बाबा साहब के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? बाबा साहब के लिए
हम उनकी बात मानेंगे बाबा साहब की, और उनका सम्मान करेंगे, उनको नमन करेंगे, और उनकी जितनी भी बातें उन सभी बातों को मानेंगे। अगर बात मानेंगे तो शिक्षक बनेंगे, शिक्षित बनेंगे, शिक्षित बनेंगे। तो बाबा साहब की बात तो मानते हो, पढ़ रहे हो, शिक्षित बनोगे, क्या बनना चाहोगे पढ़ के? पढ़ के पुलिस बनोगे? क्या बात। तुम क्या बनना चाहोगे? मैं कलेक्टर। तुम कलेक्टर बनना चाहती हो? क्या बात। मैं अभी नवोदय विद्यालय पढ़ रही हूँ। अच्छा खड़ी हो के दिखा। अच्छा ये डॉक्टर बनना चाहती है, कितने साल की? 3 साल की। 3 साल की लड़की क्या बनना चाहती है? डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बन के सुई किसको लगाओगे? जी को सुई लगाएगी। क्या बात है। मतलब एक डॉक्टर और दूसरी कलेक्टर को सुई लगाएगी। कलेक्टर। तुम क्या करोगे पुलिस बन के? चोरों को पकड़ोगे। अच्छा, इनका प्लान चोरों को पकड़ना है, इनका प्लान समाज की सेवा करना है कलेक्टर बन के, और इनका काम है बीमारों का इलाज करना। यानी सबसे पहले जो इलाज करेगी वो अपनी जीजी का करेगी। इसका सुई लगाएगी। अच्छा जी मत कर। तो अगर किसी को पता हो कि नवोदय विद्यालय की ऑनलाइन क्लास हो तो हमें कमेंट में बता दें, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय पढ़ रही हूँ और मेरे को पता नहीं है कि नवोदय विद्यालय ऑनलाइन क्या है, पर उसका कहाँ पर आती है, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, इसलिए मैं निकाल सकूँ और पढ़ सकूँ। इसको भाई आप लोग अगर बता सकें तो ये बता दो कि ये ऑनलाइन क्लास जो ऑनलाइन बन लगती है वो कहाँ लगती है, तो ये ऑनलाइन क्लास लिया करेगी। आप सभी मैं फोन पे भी ले लूँगी और कहीं जाना हो तो मैं जा वही करूँगी। आप जो न्यूज देख रहे हो तो फिर कमेंट में जरूर बताना। अच्छा क्या बताना? नवोदय विद्यालय की क्लास कहाँ पर लगती है या फिर ऑनलाइन में आती है। ऑनलाइन आती है तो हम घर पे भी पढ़ सकते हैं। ये जो पीछे जो लिखे हैं आपके पीछे, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ, सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था। क्या कहा है? तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत ना होना। अच्छा, शेर के समय जाते हुए भयभीत ना होना। हाँ, क्यों? यह बहादुरी की परीक्षा है। बहादुरी की परीक्षा है। शेर के जाते हुए भयभीत मत होना, क्योंकि बहादुरी की परीक्षा है। लेकिन शराब से सदा तुम भयभीत रहना। लेकिन शराब से तुम सदा भयभीत रहना, क्योंकि वह बुराई, गरीबी और अनाचार की जननी है। दुराचार की जननी है। ये किसने कहा था? गौतम बुद्ध ने। क्या कहा है? तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत ना होना, यह बहादुरी की परीक्षा है। लेकिन शराब से सदा भयभीत रहना, क्योंकि यह बुराई, गरीबी, दुराचार की जननी है। दूसरा विचार किसका लिखा है? महात्मा जोसेफ फुले। क्या कहते हैं? मती गई नीति गई और नीति बिन धन गया। हाँ, धन बिन शूद्रपति, धन बिन शूद्रपतित हुआ। वे इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण हुआ। ये किसने कहा था? महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने। महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिन धन गया, धन बिना शूद्र पतित हुआ इतने घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण हुए। तो शिक्षा की बात हमें बहुत पहले माननी चाहिए थी। शिक्षा नहीं थी इसलिए हमारा सब कुछ चला गया। तीसरी बात क्या है? संत शिरोमणि रविदास क्या कहते हैं? संत शिरोमणि रविदास, ऐसा जाओ रात में यहाँ मिले सवन को अन्य, छोटे बड़े सब सम वैसे रहे रविदास प्रसन्न। रविदास प्रसन्न तब रहेंगे जब उसमें छोटे बड़े, वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा राज चाहिए जहाँ पर छोटे बड़े सब समबस है, यानी सभी एक समान रहें। संत रविदास की जो बात है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब समबसें रहे रविदास प्रसन्न।
सतगुरु रविदास ने कहा है मैं प्रसन्न तभी रहूँगा जब उसमें ऐसा कोई राज हो जहाँ पर सभी लोग एक समान बसें, तो मैं प्रसन्न रह सकता हूँ। यानी छोट बड़े सब सम बसें, रह रविदास प्रसन्न। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, यानी सबको अन्न भी मिलना चाहिए, 2 टाइम का खाना भी मिलना चाहिए, और साथ ही साथ राज ऐसा हो कि सभी प्रसन्न रहें। ये बातें सत सर्वोपरि गुरु रविदास ने कही है, लेकिन ये बातें बहुजन समाज के लोगों ने नहीं मानी। उन्होंने जो राज की बात थी उस पर कोई काम नहीं किया, और उन्होंने काम करते गए अन्य चीज़ों पर। इसलिए हमें सबसे पहले कौन सी बात माननी चाहिए? बाबा साहब जी की। दूसरे नंबर पर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की। तीसरे नंबर पर श्री शिरोमणि जी की, संत शिरोमणि गुरु रविदास की। और बुद्ध हमारे गुरु हैं। गुरु तो गुरु क्या भगवान है, तो गुरु 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 तो गुरु ही हैं। गुरु हमारे सतगुरु रविदास भी हैं, गुरु हमारे संत शिरोमणि रविदास तो है ही है, साथ ही साथ कबीर साहब भी हैं, संत चोखा मेला है, संत पत्तूदास है, सावित्री फुले, ज्योतिबा फुले, तमाम लोग जिनके माध्यम से आज हम शिक्षा का दीप जला रहे हैं, शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, और बच्चे लोग भी लगातार सीख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें बच्चों की शिक्षा के लिए। नवोदय विद्यालय के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जय कांसी।